क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। फिल द अप्रोप्रिएट द साइन, आपको एक अप्रोप्रिएट साइन भी लगाना है। जो ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं इक्वल और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अब जब यहाँ पे ए फिगर है तो इसमें क्या है 1/2 और इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक करना है 1/5। अब इसमें किस तरह से हम क्विकली साइन लगा सकते हैं, तो आप देखना कि जो हमारा नोमिनेटर है 1 है और हमारा डिनोमिनेटर है 2 और 5 है। आपने यदि पहली वीडियो में नहीं देखा उसमें कि नोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर से कैसे हम पहचान कर सकते हैं, या यदि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर से किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये वाली जो हमारी जो फ्रैक्शंस है वो हमारा ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। तो अब इसमें कह सकते हैं कि हमारा इसमें क्या है, नोमिनेटर हमारा 1 है तो सेम है, और डिनोमिनेटर की किस तरह से पहचान कर सकते हैं, जो भी संख्या उसमें हमारी छोटी होगी वो संख्या हमारी बड़ी होगी। तो हमारा 1/2 क्या हो जाएगा 1/5, 1/2 ग्रेटर देन 1/5। कैसे हो सकता है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 1/2 और ये 1/5, सबसे पहले दोनों में क्या कर लेंगे हम, यदि हमने एलसीएम ले ले तो एलसीएम यदि लेंगे तो 2 और 5 का कितना आ जाएगा 10। अब इसमें इसको भी बेस करना है 10, इसको भी 10 करना है, तो हम कह रहे हैं 1/2 इसको 10 बनाएंगे 5 से मल्टीप्लिकेशन और इसको भी 5 से मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारा 1/5 को यदि हमने इसमें 10 बनाना है तो क्या 2 से और ये पे 2 से, तो जो फ्रैक्शंस आएगा ये आ रहा 5/10 और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2/10। तो आप देखिए कि 5/10 ये वाला है हमारा 1/2 का, और 2/10 है ये हमारा 1/5 का। इसका मतलब अब नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम होगा तो नोमिनेटर में जो भी संख्या, जो भी नोमिनेटर में संख्या ज्यादा होती है वही संख्या हमारी बड़ी होती है। तो 5/10 इक्वल टू 2/10 इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि हमारा 1/2 ग्रेटर देन 1/5। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर हमारा कि 2/4 और 3/6, तो ये भी सिंपल है। फिर 2/4 और इसको फिल इन द ब्लैंक करना है 3/6। अब इसमें क्या करेंगे 2 से यदि हम इसको और लोएस्ट बनाएंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसको करेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा ये, तो 1/2 1/2, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल साइन आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन। सी देखते हैं, सी में हमारा 3/5 और हमारे क्या 2/3, तो इसमें हमारा कोई फंडन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा दोनों ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे अनइक्वल है, मतलब वो लाइक फ्रैक्शंस में नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें 5 और 3, इसके लिए 5 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 3, तो कितना आ जाएगा, तो ये जब एलसीएम ले तो इस तरह से लेते हैं 5 3 इस तरह से करते हैं। अब सीधा कौन सी संख्या कट जाएगी 3 5 ऐसे ही उतार लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, फिर किससे जाएगा 5 से, 5 1 जब 5 फिर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 करना, अब हमें ये जो 2/5 और हमारा 2/3, अब यहाँ पे नीचे हमें सेम करना है 15, तो सेम करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में भी 3 से, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा जब 15 बनाना 5 से डिनोमिनेटर में और 5 से हमारा नोमिनेटर में, तो अब कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15। तो हमारा बेस हो गया, ये दोनों बेस हो गया, ये हमारे क्या मतलब डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा। अब कौन सी संख्या बड़ी होगी, जिसका हमारा नोमिनेटर हमारे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये 6/15 क्या होगा, ये हमारे से छोटा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये 3/5 और इसमें क्या हो जाएगा लेस देन कितना हो जाएगा 2/3 से। अब इसमें आता है इसमें डी, अब करते हैं हम डी, तो डी में हमारा 3/4 और इसमें क्या करना है 2/, ये कितना 8, तो इसमें भी सेम एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे दोनों ही ये अलग अलग हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप इसके लिए 4 और 8 इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 8, 4 8 का क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, तो 8 से क्या हो जाएगा 4 भी कट जाएगा ये भी। तो यदि मैंने यहाँ पे 8 लिया तो यहाँ पे 8 बनाया और इसको भी हमने 8 बनाया। अब जब इसको 8 बनाएंगे यहाँ से, यहाँ पे जब 8 बनाना है यहाँ पे आएगा 4 आएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, यस यहाँ पे आएगा 4, इसको भी हमें 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 है 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई 1, तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8
और कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 और 8 2 8 1 जा 8, तो कितना का सेम आ गया। तो यहाँ पे का 6/8 2/8, इसका नोमिनेटर ज़्यादा, इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। 3/4 क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 2/5 से। अब ये वाली संख्या ई वाली आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे ई निकालती हूँ यहाँ पे 3/5 और इसको हमें फिल इन द ब्लैंक करना है 6/5। अब इसमें क्या है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, भाई डिनोमीटर सेम है तो नोमीटर जो नोमीटर वाली संख्या हम नोमीटर ज्यादा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। तो 6/5 किससे बड़ा होगा 3/5 से। इसका मतलब 3/5 क्या हो जाएगा हमारा लेस देन होगा 6/5। अब इसमें करते हैं नेक्स्ट पेज पर जो इसका ऑप्शन है एफ। अब करते हैं इसमें एफ ऑप्शन। एफ ऑप्शन में क्या दिया है, एफ में दिया है हमें 7/9 और हमें दिया 3/9। अब इसमें क्या है डिनोमीटर दोनों का सेम है, इसका मतलब नोमिनेटर में जो संख्या बढ़ेगी वो संख्या ही हमारी बड़ी हुई फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा। तो 7 और 3, 7 3 में कौन सा बड़ा है हमारा, तो 7/9, तो 7/9 इज द ग्रेटर देन 3/9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन आ जाएगा। फिर हमारे इसमें जी है, जी में क्या है 1/4 और एक हमारे दिया है 2/8। अब 1/4 है, इसको तो आगे हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 1/4, ये क्या इक्वल हो जाएगा 1/4 के। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। फिर हमारे इसमें एच है 6/10 और इसमें हम फिल इन द ब्लैंक करना है 4/5 को। तो इसमें इसको हम लोएस्ट और भी फॉर्म में कर सकते हैं, तो 3 2 जा मतलब 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 और क्या नाम 2 5 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3/5 और क्या नाम 4/5। अब डिनोमीटर सेम है तो नोमिनेटर में जो भी संख्या पड़ेगी वो होगा। तो इसमें क्या 3 और 4 है, तो 4 ज्यादा है, इसका मतलब 4/5 है ये बड़ी संख्या है और 3/5 ये छोटी संख्या होगी। इसका मतलब 6/10 क्या हो जाएगा, ये हमारा लेस देन हो जाएगा किससे 4/5 से। फिर हमारे इसमें है अब आई है तो 3/4 और कितना हमारा 7/8। तो इसमें ना तो हमारे नोमीटर सेम है ना हमारा डिनोमीटर सेम है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा इसमें हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 8, कितना आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 8 आया तो इसको भी 8 बनाना है और इन दोनों को 8 बनाना है। तो जब इसको 8 बनाएंगे इसका मतलब क्या हो कि 3/4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 8 है तो सेम रहेगा, इसको 7 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 से कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 6 और ये कितना 8 और इतना कितना आएगा 7/8। अब आपको समझ आएगा कि कौन सी संख्या हमारी इसमें क्या है बड़ी है। तो ये वाली संख्या 7/8 ये हमारी इसमें बड़ी हो जाएगी, तो 7/8 ये बड़ी हो जाएगी और 3/9 कम हो जाएगी। तो ये भी हमारा 3/4 लेस देन हो जाएगा किससे, हमारा 7/8 से। फिर हमारा इसमें जे है, तो जे क्या दिया है हमें 6/10 दिया है और एक हमें दिया है 3/5। इसको कैसे कर देंगे, ये तो आगे हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते बट इसको कर सकते हैं। तो इसमें आएगा क्या नाम 2 मतलब 2 3 जा ये 6 आएगा और 2 5 जा 10, तो 3/5 3/8 का मतलब ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। फिर देख इसमें के है, तो के इसमें 5/7 और कितना आ जाएगा 15/21। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, इसको कर सकते हैं। तो ये दोनों संख्या कौन सी टेबल्स में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 की टेबल में। 3 5 जा कितना आ जाएगा, हाँ हमारा क्या नाम 15 और 3 7 जा 21, तो कितना आएगा 5/7 इक्वल टू 5/7। इसका मतलब क्या दोनों संख्या क्या होगी, ये हमारे इक्वल फॉर्म में होगी। तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज। इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 द फ्लोइंग द फ्रैक्शंस। हमारे जो फ्रैक्शंस दिए रिप्रेजेंट द जस्ट द 3 डिफरेंट नंबर। हमें जो भी फ्रैक्शंस आएगा वो 3 अलग अलग नंबर्स में आएगा। सेपरेट दैम इनटू द 3 ग्रुप। अब हमें जो भी हमारा अलग अलग फ्रैक्शंस में आएगा, जो भी हम इसके फ्रैक्शंस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसको अलग अलग ग्रुप में करना है जिसके हमारे बराबर बराबर वाले फ्रैक्शंस आएंगे। बाई चेंजिंग द इज द वन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जब कैसे कैसे करने इक्विवेलेंट कब आएंगे, जब भी नंबर है हम इसको सिंपलेस्ट एक सरल फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें करते हैं 1 बाई 1। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। हमारा ए है तो ए इसमें आया हमारा 2/12, तो 2/12। अब इसमें देखना कि कौन से इसमें आएगा, तो 2 की टेबल में दोनों चीज आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो ए का फ्रैक्शन सिंपलिसिटी फॉर्म में है हमारा ये। फिर इसमें करते हैं हम बी, तो बी वाला इसमें दिया है हमारा 3/15। अब 3/15 3 की टेबल में 3 भी आएगा 15 भी आएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो 1/5 आएगा। फिर हम इसमें देखें सी, तो सी फॉर्म में क्या है हमारा 8/50। अभी वाले कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम करते हैं 2 से करते हैं पहले, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8
और क्या नाम 2 4 जा 8 आएगा, फिर 2 2 जा 4, फिर 1 और 0 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा। तो ये का 4/15। अब देखते हैं हमारा डी में आया हमारा 16/100। तो सबसे पहले किस में देखते हैं, तो इसमें देखते हैं हम, इसमें 2 से निकालते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और फिर 0 आ जाएगा। फिर इसको और सिंपलिस्ट फॉर्म में हो सकता है, तो किससे कर सकता है, 4 से करता है। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 1 0 2 5 जा 10, तो 1/40 मतलब 25 आ गया, सॉरी 4/25। फिर हमारे इसमें आता है ई में आया हमारे इसमें 10/60। 10/60 किसी भी फॉर्म में 10 की टेबल ये तो आप 5 से कर दो, मतलब इससे कर देंगे, तो आप किससे भी कर सकते हो, या मैं डायरेक्ट कर सकती है। टीम इससे इसे चला जाएगा तो कितना, 0 से 0 चला जाएगा तो कितना का 1/6 आ जाएगा इसका। आगे इसको हम सिंपलिस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। फिर हमारा है एफ आया हमारा 15/75। तो इसको किस तरह से 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 5 जा कितना आएगा 15, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा कितना को 15, तो 5, फिर और भी ज्यादा इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करते हैं। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब आया हमारा जी। अब जी करते हैं 12/60। तो इसमें क्या आएगा, 12 1 जा 12 और 12 5 जा कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। फिर करते हैं हम इसमें एच आया हमारा 16/96। 16/96। तो इसके पहले 2 से काट के देखता है तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, ये आएगा 1 में। इसको और सिंपलिस्ट फॉर्म में हो सकता है किससे, 8 1 जा 8 और 8 1 जा आ जाएगा हमारा 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, तो ये सिंपलिस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब आया हमारा आई दिया है 12 और हमारा 75। ये किसकी टेबल में आएगा 12 75, तो ये आ जाएगा हमारा 3 की टेबल में। 3 4 जा 12 और फिर 3 2 जा 6 और 1 बचेगा 1 और 5 3 5 से कितना हो जाएगा 15, ये का 4/25। आई आया। अब हम देखते हैं जे में दिया हमारा 12/72। तो इसको किस तरह से 3 की टेबल में आएगा, 3 से भी काट सकते हैं। तो 3 4 जा 12 और फिर 3 2 जा 6 और क्या नाम 3 4 जा कितना का 12। फिर इससे किससे काट देंगे, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 26। तो इसको और सिंपलिस्ट फॉर्म में आ गया। अब आते हैं हमारा इसमें के, आता है हमारा के, यहाँ पे कर लेते हैं ये हमारा के। तो के हमारा 3/18। तो 3/18 है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब इसको आगे और सिंपली फॉर्म में कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा कितना आ जाएगा 18। अब आया इसमें एल। अब हमारा इसमें एल आया 4/25। तो ये इसका सेम ही रहेगा। अब इसमें कलर ले लेते हैं हम दूसरा। अब करते हैं इसको आगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने सारे फ्रैक्शन को सिंपलिस्ट फॉर्म में निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब इसका करने का 3 ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या लेंगे, टोटली देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म में फ्रैक्शंस। तो इसमें एक मैंने बनाया 1/6, फिर मैंने बनाया इसका 1/5 क्योंकि 1/5 सब में आ रहा है। फिर इसमें देखते हैं हम कर 4/25। और इसमें देखते हैं कि कौन से हमारा 1/6। आप देखना कि 1/6 एक तो आ रहा है इस वाले में, तो कौन से वाले में आ रहा है हमारा ए में। फिर हमारा 1/6 किस में आ रहा है हमारा ई में। तो यहाँ पर करेंगे ई। फिर देखते हैं 1/6 किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा एच में, एच में आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा एच में। और फिर 1/6 किस में आ रहा है, 1/6 आ रहा है हमारा जे में। और फिर कितना आ रहा है के में, ये भी आएगा के। तो ये क्या होगा हमारा 1/6 हमने एक ग्रुप में लाया। 1/5 किस में आ रहा है, 1/5 आ रहा है हमारा बी में, तो यहाँ पे आएगा बी। फिर हमारा 1/5 है वो किस में आ रहा है, एफ में आ रहा है, ये वाला एफ में, तो ये होगा हमारा एफ में। और फिर हमारा किस में आ रहा है, जी में, तो 1/5 हमारा जी में। अब जो सारे बचेंगे जो मैंने गोला नहीं लगाया वो सब इसमें आ जाएंगे। अब सी में क्या आएगा 4/25। फिर कौन से में आएगा, डी, तो कितना आ जाएगा, ये डी में आ जाएगा 4/25। फिर हमारे इसमें आई है, तो आई आएगा ये वाला 4/25।
और फिर किस में आया, ये आया हमारा फिर इसमें एल में। तो ये मैंने सारे अलग अलग इसमें ग्रुप में कर दिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर से मैंने फाइंड द आंसर, हमें आंसर बताना है इन द फ्लोइंग का, एंड द राइट एंड द इंडिकेट द हाउ यू सोल्व दैम, और हमें इंडिकेट भी लिखना है और ये भी बताना है कि हम किस तरह से इसको सोल्व कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमारा है ए 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या जो 5/9 है क्या वो 4/5 के इक्वलेंट है? तो सबसे पहले हमें किस तरह से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको लाइक फ्रैक्शंस में। क्यों? क्योंकि अनलाइक, ये 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, यहाँ पे 4, इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस है। यदि आपने ये अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये आपको नहीं पता, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो इंट्रोडक्शन की वीडियोस है, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में। तो कन्वर्ट these fractions into like fractions, like fractions। तो like fractions में सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये 9 और 5 एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 और 5, 9 5 का एलसीएम लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 से कितना होगा 45। अब हमारे पास है ये हमारा ए है, तो 5/9 और हमारा कितना 4/5। इसको हम जब इसका फ्रैक्शन है क्या नाम, इसका एलसीएम आएगा 45, तो इसको भी 45 बनाए, इसको 45। तो क्या करेंगे, इसको जो इनवर्स मतलब जहाँ पे 9 है वहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 9 से, तो यहाँ पे 5 से कर लेंगे और यहाँ पे भी 5 से डिनोमिनेटर में। फिर इसको कैसे बनाएंगे 9 से और इसको भी 9 से। अब कितना बचेगा, ये आएगा हमारा 5 5 25 और 9 5 45। अब देख लेते हैं 4 9 जा कितना आ जाएगा 36 और ये कितना आ जाएगा 5 9 जा 45। अब एक तो आ गया हमारा 25/45 और एक आया हमारा 30/45। क्या ये इक्वल है? तो नहीं, इक्वल नहीं है। तो ये क्या आएंगे, तो हैंस कह सकते हैं हम कि जो हमारा 5/9 है नॉट इक्वल टू 4/5, तो इसके इक्वलेंट्स नहीं है। फिर आगे देखते हैं इसमें बी में दिया है कि इज 9/16 5/9। क्या 9/16 है वो हमारा 5/9 के इक्वलेंट है या नहीं है? तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे पहले इसका, एलसीएम किसका 16 और 19 का, 16 9 का एलसीएम लेंगे। तो आप किस तरह से ले पाओगे, तो यहाँ से आप मैं बस सिखा देती हूँ। यहाँ पे 16 और 9 इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप इसके लिए 2 की टेबल लगाएंगे पहले। तो कितना आ जाएगा 2 8 जा कितना आ जाएगा, क्या आएगा 16 और 9 से नहीं कटेगा तो 9 ऐसे उतार लेंगे। फिर कितना आएगा 2 से देखते हैं, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा, ये हमारा 8, फिर 9 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से देखेंगे 2 2 जा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 और फिर आएगा हमारा 9। फिर 2 से कर देंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 और 9, और फिर यहाँ पे कितना आप 9 से काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो। या मैं 3 से काटा तो 3 1 और 3 3 जा 9, फिर 3 से आया तो 1 और 1। तो इनको सबको आपको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और जो 16 3 जा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 16 3 जा कितना होगा 3 6 जा कितना 18, 1 और 3 और 1 के तो 48। फिर हम इसमें 3 में फिर मल्टीप्लाई करना है, या तो क्या नाम 3 8 जा 24, 2 कैरी ले लेंगे, 3 4 जा 12, 12 और 2 क्या आ जाएगा 14। तो इसका जो एलसीएम आएगा 145 हो जाएगा। 145 ये बनाना है, 145 हमको ये बनाना पड़ेगा। तो अभी अब इसको कैसे करेंगे कि 16 है, अब इसको ये बनाना पड़ेगा 120, तो इसको 9 से करेंगे और इसको भी 9 से करेंगे और इसको 16 से करेंगे, क्योंकि अपोजिट जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 है जहाँ पे वहाँ पे 9 से 9 है वहाँ पे 16 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 16 से हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा 9 9 जा 81 और यहाँ पे आएगा 69 जा कितना आएगा 144। फिर ये भी कितना आएगा, जब हम इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 16 5 जा कितना होगा 80, तो 16 5 जा 18 होगा और फिर ये आएगा 145। अब ये हमारा कितना है 81/145 और 80/145। तो ये क्या है, ये हमारा
क्या होगा, नॉन इक्विवेलेंट। तो ये भी कहते हैं कि हैंस कर देंगे इसमें कि 81/144 इज नॉट इक्वल टू 80/144। ठीक है, ये आप कर सकते हो 9/16 नॉट इक्वल टू 5/9। अब सी करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब करते हैं सी, ये वाला सी करते हैं। तो ये हमारा सी, तो ये कह रहे हैं कि क्या ना 4/5 का इक्वल है 16/20 के। तो ये क्या 4/5 और कितना हो जाएगा हमारा 16/20। तो इसको, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसको हम और छोटे फॉर्म सिंपलिस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा इसमें हम करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 और फिर 0, फिर से 2 से, फिर 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो क्या होगा 4/5 और 4/5, क्या ये तो हमारे इक्वल है। तो ये कहेंगे हैंस 4, अब इसमें कह देंगे हैंस, इसे कर देंगे कि 4/5 एंड 16/20 इज इक्वल। तो क्या ये इक्वल है। फिर हम इसमें डी करते हैं। तो डी है हमारा, इसमें ये भी पूछ रहा है कि 1/15 और 4/30 क्या ये आपस में इक्वलेंट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 15 है तो 15 और 30 इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम में कितना आ जाएगा, ये हमारा 30 आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, तो ये किससे चला जाएगा, यदि 15 करा तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा कितना आ जाएगा, ये 30, फिर 2 से चला जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 1 और 2 1 जा 2। तो क्या 15 × 2 इक्वल टू 30। तो 30 आया इसमें, तो यहाँ पे इसको भी 30 बनाना है। जब 30 बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से, और इसको कितना पड़ेगा 1 से, और इसको भी 1 से। तो कितना आएगा 2/30 और ये कितना आ जाएगा 4/30। तो आप देखना कि 2/30 और 4/30 इक्वलेंट है, तो ये नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा हैंस है 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।